बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। मैं अंजना गोपी आप सभी का सिंपली एंड ब्लिसफुल व्लॉग्स में हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का व्लॉग मॉर्निंग रूटीन व्लॉग है जो कि आप सभी का फेवरेट व्लॉग है। तो चलिए इस व्लॉग को हम आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं उठ चुकी हूँ। मैंने शॉल भी ले लिया क्योंकि हल्की सी अब ठंडक होना शुरू हो गई है और आप सभी को पता है कार्तिक भी आने ही वाला है। तो यहाँ पर मैं जो पुस्तक पढ़ रही हूँ वो है उपदेशामृता। इसमें 11 श्लोक हैं और ये जो बुक है एक भक्त के जीवन के लिए बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। और मैं आप सभी के साथ में शेयर भी करूँगी कि आज मैंने कौन सा श्लोक पढ़ा और थोड़ा सा उसको हम पढ़ भी लेंगे क्योंकि मैं थोड़ा सा ही दिखाऊंगी तो आपको उससे कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी कि आप इस पुस्तक को पढ़ें और भक्ति में आगे बढ़ें शिला प्रभुपाद जी की कृपा से। तो चलिए मैं आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो ये है उपदेशामृता का श्लोक संख्या 3। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 जो सिद्धांत है वो बहुत ही अनुकूल होते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा क्लोज होकर के स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ भी सकते हैं और आप पढ़िए और हो सके तो ये पुस्तक ले लीजिए और थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़िए। और मैं मॉर्निंग में ज़रूर कोई ना कोई पुस्तक को अवश्य ही पढ़ती हूँ जो आप अगर मुझे शुरू से फॉलो करते हैं। और यहाँ पर मैं बस कुछ टू डू लिस्ट देख रही हूँ अपनी। और यहाँ पर मैं पी रही हूँ पानी जो कि मेरे से बिल्कुल पिया नहीं जाता है। बहुत ही ज़्यादा मुझे एक कहते हैं ना बोरिंग काम लगता है ये सुबह सुबह पीना, लेकिन ये हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और सुबह सुबह अगर हम इस तरह से हल्का गुनगुना पानी पी लेते हैं तो हेल्थ हमारा अच्छा रहता है और पेट भी ठीक रहता है। तो चलिए अभी ये बोर सा हम काम कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं हम बाहर। और देखिए कितना अधिक जो है अभी अंधेरा हो रहा है और हल्की सी ठंड पड़ गई है। बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वो कार्तिक वाला जो एक होता है ना वाइब अब आ चुका है। और बस थोड़ा थोड़ा अभी मैं घर पे हल्की हल्की क्लीनिंग कर लूँगी। वैसे तो घर साफ़ ही है, लेकिन बताया था आपको लास्ट टाइम भी कि मेरी मदर और मेरी मदर इन लॉ इस तरह से सुबह सुबह उठ करके हल्का हल्का करते हैं। और मैंने बाहर जो है ना वो भी बिल्कुल झाड़ू और हल्का सा पानी डालकर वाइप कर दिया है। नहा करके मैं आ चुकी हूँ। और ऑल टाइम माय फेवरेट और सभी डिवोटीज़ का फेवरेट तिलक और गोपी चंदन तिलक लगाएंगे। और जब भी मैं इस तरह से गोपी चंदन तिलक लगाती हूँ तो मुझे आप सबके प्रश्न याद आ जाते हैं और काफ़ी सारे प्रश्नों के उत्तर मैं कमेंट बॉक्स में दे ही देती हूँ जो कि मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और 12 तिलक के लिए हमारे एक माता जी ने पूछा था कि क्या माता जी इसको 12 तिलक लगाने चाहिए। तो यस बिल्कुल माता जी इसको भी 12 तिलक ही लगाने होते हैं। तो आप जो है वो लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आप फॉरहेड पे ही लगाएंगे, माथे पे तिलक धारण करें और बोले ओम केशवाय नमः। और मैं इस हर बार इसलिए बताती हूँ क्योंकि कोई ऐसा भी होता है कभी कभी कोई हमारा फर्स्ट टाइम व्लॉग देख रहे होते हैं तो वो सीख लेते हैं। जो भक्ति में आगे बढ़ने चाहते हैं उनके लिए तो इशारा ही बहुत होता है। और मेरा तिलक हल्का सा तिरछा लगता है जब मैं आप सबके लिए कैमरे से शूट करती हूँ। बट आज मैं थोड़ा सा स्माइल करूँगी क्योंकि मुझे लग रहा था कि काफ़ी बेटर लग गया है और एक ही बार में जो है तुलसी पत्र मुझे रीटेक नहीं लेना पड़ा तिलक के लिए। तो एक बार में ठीक हो गया। तो देखिए मैं खुश हो रही हूँ कि मुझे दोबारा से नहीं लगाना पड़ेगा, कि एकदम परफेक्ट लग गया है। तो बस इस तरह से तिलक जो है उससे जो है हमने सुसज्जित कर लिया है। और बिना तिलक के तो बहुत अजीब फेस लगता है, जैसे कभी उतर भी जाता है। तो चलिए अभी हम चलते हैं जो कि है चैंटिंग, है ना। जिस प्रकार से हमारे लिए जो श्रवणम और कीर्तनम इम्पॉर्टेंट है, चैंटिंग एंड हियरिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और इसी तरह से हमें जो है बिना ऑफेंस के जो है अपने जीवन को जीना चाहिए। मीन्स हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। और ऐसा हम हमारे गुरु महाराज के हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के लेक्चर्स में हमेशा सुनते हैं। तो बस थोड़ी सी हमने कर लिया चैंटिंग। और यहाँ पर मैं बार बार सोचती हूँ शूट करने के लिए कि क्या ही बार बार शूट करूँ, लेकिन आप सबके जो मैसेज आते हैं तो मैंने एक जो हमारे भक्त हैं उनको बोला कि मैं वही सब सेम रूटीन रहता है। तो वो कहते हैं माता जी सेम रूटीन आप रोज़ भी शेयर करेंगे हम देखेंगे। तो बस आप सबसे इंस्पिरेशन मिला कि मैं शूट कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं ठाकुर जी को तैयार कर रही हूँ
और बस ठाकुर जी जो हैं अभी मैं मॉर्निंग में तैयार कर देती हूँ, क्योंकि मेरा आजकल बात का शेड्यूल थोड़ा टाइट हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि मैं ड्रेस बाद में नहीं बदल सकती हूँ, लेकिन बस मेरे को समय थोड़ा कम लगता है, इसलिए मैं मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ। तो बलदेव जी भी तो रेडी हो गए हैं, और शूट में जितना कम दिखता है आपको, बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो शूटिंग करने में ही एक्चुअल में लग जाता है। तो यहाँ पर ठाकुर जी एकदम तैयार हैं, और यहाँ पर जो उनकी जो ड्रेस है जो उन्होंने उतारी है, उनको मैं अच्छी तरह से पैक कर लूँगी। एक हाथ से कैमरा पकड़ा, एक हाथ से जो है वो मतलब मैं सेवाएं कर रही हूँ। तो बस अभी मैं इसको साइड में रख के फिर मैं अच्छे से फोल्ड लगा करके बॉक्स में रख दूँगी। और साथ में जो इनके साथ की जो माला है, जो कि मैं हरिद्वार से लाई हूँ, वो मैं अभी किसी भी ब्लॉग में अभी आपके साथ जो है शेयर कर दूँगी। तो इस तरह से मैंने रख दिए हैं वस्त्र, और उसी की साइड में अभी मैं आप देखेंगे कि मालाएं भी रख दूँगी। ये देखिए, और सेम मैचिंग तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी ठीक है, मैच हो ही जाती है। और यहाँ पर जो है आरती की तैयारी मैं करके आई हूँ, ठाकुर जी को तैयार कर आई हूँ, फ्लावर मैं लगा के आ चुकी हूँ। और बस सबसे पहले मैं अभी ठाकुर जी को बाल भोग दूँगी। बाल भोग जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर पपीता जो है, प्रभु जी कल 2 पपीते लाए थे, तो ये छोटे वाला पपीता पक गया था। ये मैंने फ्रिज के ऊपर ऐसे ही रख दिया था, अखबार में लिपट का एकदम आया था, तो उसी को ऐसे ही रख दिया मैंने ताकि और पक जाए। तो बहुत अच्छे से पक गया है। तो एक मैंने वो काटा था, वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर मैंने जो है एक और जो है वो डाल दिया है। तो चलिए अभी हम ठाकुर जी को बाल भोग दे देते हैं। और कुछ ना कुछ मीठा भोग लगाना होता है, कोई भी फल लगा सकते हैं, या फिर दूध की बनी कोई वस्तु, या आपने कोई स्वीट बनाई है जो जल्दी बन जाती है सुबह, ठीक है, वो आप दे सकते हैं। तो चलिए अभी ठाकुर जी को हम लगा देते हैं, बाल भोग दे देते हैं। और बस आपको दिखा रही हूँ कि ठाकुर जी तैयार हैं, आरती की तैयारी हो चुकी हैं। और बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं ऑल्टर को लेकर के, भर भर के प्रश्न आ रहे हैं, डीएम आ रहे हैं। तो बहुत बार बता चुकी हूँ कि अभी ऑल्टर जो है वो ठीक होने जा रखा है वृंदावन। और आप सभी प्रार्थना कीजिए कि बहुत लेट हो रहा है, पता नहीं कार्तिक में आ भी पाएगा। चलिए अभी तुलसी महारानी बाहर से लेके आ जाते हैं। और क्योंकि जब मंदिर ठीक होने जाते हैं तो उनको ठीक होने में समय लग ही जाता है। और मैं खुश भी हूँ, थोड़ी सी दुखी भी हूँ कि कार्तिक में ऐसा ना हो कि मेरे ठाकुर जी इस टेबल पे ही रहें। और मेरी तो बहुत इच्छा है कि कार्तिक में या फिर बीच में ऑल्टर आ ही जाए। तो आप सभी मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं सेवा कर सकूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ कि कैसा मंदिर बन के आएगा, और आप सभी के साथ में मैं शेयर भी करूँगी। आपकी प्रार्थनाओं पे निर्भर हूँ मैं। और यहाँ पर जो है बाल भोग जो भोग लग चुका है, और उसके बाद अभी ये प्रसाद बन चुका है, तो इसको अब रख देंगे हम यहाँ पर ढक करके, क्योंकि होता है कीड़े मकोड़े मच्छर इत्यादि ना बैठ जाए उसके लिए। तो चलिए अभी हम कर लेते हैं आरती। मंगल आरती के बाद अभी मैं यहाँ पर बैठ चुकी हूँ जप करने के लिए। तो कल ही मैं पढ़ रही थी कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है वो बताते हैं कि अगर कोई सिर्फ चैंटिंग कर रहा है ना, और 10 अपराधों से नहीं बच रहा, तो धीरे धीरे करके ना वो जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन मीन्स इंद्र तृप्ति की तरफ वो फिर अग्रसर हो जाता है। तो हमें जब हम जप करते हैं तो हमें 10 जो हम पढ़ते हैं ना 10 नाम अपराध, उनसे बहुत ज़्यादा हमें बच के रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हम प्रयास करें कि जो हमारा जो जप है वो अटेंटिव हो सके, हमारा ध्यानपूर्वक जप हो सके। और आप सभी मेरे लिए प्रार्थना करना, और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूँगी। श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो शिला रूप गोस्वामी जी को ये एक्सप्लेन भी करते हैं कि
ये जो बीज होता है, भक्ति लता बीज जो है वो तो आपको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इसको सींचने का कार्य आपको ही करना पड़ेगा, जो कि है जो प्रोसेस है श्रवणम और कीर्तनम का। तो चलिए अभी हम इस व्लॉग को और आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अभी चैंटिंग करके हट चुकी हूँ, और यहाँ पर जो है मैं अभी जो ये आपने देखे थे ना जो भगवान के बर्तन हैं, इसे पैराफर्नेलिया भी बोलते हैं, तो वो जो है इनको मैं क्लीन करके अभी रख दूँगी। बहुत समय से सोच रही हूँ कि ये हैबिट लेके आऊँ, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था, और सम टाइम हफ्ते में 1-2 दिन मुझसे मिस भी होती हैं ये सब चीज़ें, बट ये अगर हम साथ के साथ कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि जब भी हमें आरती करनी होती है तो हमें ये नहीं देखना पड़ता कि जो भगवान के बर्तन तो अभी गंदे रखे हुए हैं, और इनको जब रखे रहने देते हैं, पानी रखा रहता है इनके, तो इसमें एक अजीब से धब्बे भी पड़ जाते हैं। तो बस हल्का सा मैंने जो पीताम्बरी लिया है, आप जो है इमली का पानी भी ले सकते हैं। इमली का पानी जो है सबसे बेस्ट होता है, इवन जो डिश वॉशर होता है ना, उससे भी अगर थोड़ा सा हैवी हैंड हो जिनका, वो करे तो और भी ज़्यादा चमक जाते हैं। इमली का पानी सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो बस मैं तो बस जल्दी जल्दी कर रही हूँ ताकि समय बचा सकूँ। तो हल्का सा मैंने लगाया है, और इन बर्तनों को मैं अच्छी तरह से एकदम साफ़ करके रख दूँगी, ताकि जब मुझे नेक्स्ट टाइम चाहिए हो, इवनिंग में चाहिए हो, तो ये मेरे पास हो। और ये धुला ही हुआ था, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ क्योंकि इसमें मुझे हल्का सा अंदर एक लंबा सा स्पॉट दिख रहा था, तो मैं चाह रही थी मैं उसको हटा के फिर इसमें मैं फिर से फ्रेश वाटर भर के इसको भगवान के वहाँ रख दूँगी, ताकि आचमन करने में जो है दिक्कत ना हो। तो बस इस तरह से जो है अगर हम छोटे छोटे जो बेबी स्टेप्स लेते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, तो हम भक्ति में जो है आगे बढ़ सकते हैं। और बस यही बोलना चाहूँगी कि जो हमारी भक्ति है और जो भी ये सब प्रोसेस हम कर पा रहे हैं, वो सब शिला प्रभुपाद की और आप सभी वैष्णवों की कृपा से है, और क्योंकि आप सभी जो है प्रार्थना करते हैं तो ही ये सब पॉसिबल हो पाता है। अदरवाइज़ तो आप सबको पता है माया देवी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आप सभी मुझे प्रार्थनाओं में रखिएगा। और इस तरह से बस यहाँ पर मैंने बर्तनों को अच्छी तरह से धो लिया है, और इनको पोंछ करके मैं रख लूँगी, और वापस से इनके प्लेस पर इनको पहुँचा दूँगी। तो बस अभी कार्तिक आ रहा है, तो लिस्ट वगैरह भी रेडी हो रही हैं। तो आज का जो है वो मॉर्निंग रूटीन है, और लगभग 15-17 मिनट का ही ये व्लॉग होगा। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा, और आप सबके मैसेजेस से ही मैं मोटिवेट होती हूँ। आप सब कमेंट्स करते हैं, अपनी जर्नी लिखते हैं, अपने जो भी एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कि व्लॉग देखने के बाद आपने ठाकुर जी के लिए कुकिंग करा या फिर चैंटिंग शुरू करी। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है जो शेयर होते हैं, और आप करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। और किसी व्लॉग में मैं आप सभी के जो एक्सपीरियंसेस है वो शेयर करूँगी विद नेम। तो आप चाहें तो कमेंट लिखना और अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना। डेफिनेटली मैं कोई एक व्लॉग बना दूँगी जिसमें मैं आपके सारे एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आप सभी से। जैसे आप बोलते हैं, लेकिन मेरे अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं मोटिवेट कर सकूँ, जस्ट आई शेयर विद यू, लेकिन मैं आपसे मोटिवेट ज़रूर होती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने रख दिया है, और अभी तो मुझे इसी टेबल से ही काम चलाना पड़ रहा है, और ठाकुर जी को भी, और मेरे को सेवा करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं अंजना गोपी आप सभी का सिंपली एंड ब्लिसफुल व्लॉग्स में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो अभी जो है समय हो रहा है लगभग 6:15 का, तो 6:20 ही समझ लीजिए, और आप सभी के साथ में जो है मेरा मॉर्निंग रूटीन जो है वो शेयर मैं कर रही हूँ। और वैसे तो मुझे लगता है कि मैं क्या ही बार बार वही सब चीज़ दिखाऊँ आपको, लेकिन फिर आपके जब मैसेजेस आते हैं कि माता जी सुबह वाला जो व्लॉग आप शेयर कीजिए, और कार्तिक आने वाला है, आज से 8 दिन रह जाएंगे, और सर्दियाँ जो हैं वो शुरू हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं आज मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है मॉर्निंग में शॉल निकाला था, क्योंकि सच में हल्की सी ठंड हो गई है, और अभी 6:15 हो रहे हैं, और स्टिल अभी भी हल्का हल्का बाहर में अंधेरा है। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी यहीं से मतलब इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं है, अभी भी हल्की हल्की रोशनी है, और इससे 15 मिनट पहले तो बिल्कुल अभी भी अंधेरा ऐसा ही था। तो बस अभी मैं आ गई हूँ ठाकुर जी के किचन में, क्योंकि राधिका जो है वो जाएगी स्कूल, तो ठाकुर जी को कुछ अभी मैं पराठा बनाऊँगी, और बस, और वो ऑफरिंग करूँगी ठाकुर जी को। और पपीता तो मॉर्निंग में मैंने ऑफ़र कर ही दिया था बाल भोग में, और यही फ्रूट लंच में चला जाएगा अभी फ़िलहाल।
और यही फ्रूट लंच में चला जाएगा। और पराठा बना दूँगी, दूध भी है, दूध भी ऑफ़र कर दूँगी अभी ठाकुर जी को साथ ही साथ में। और कार्तिक आने वाला है, हल्की हल्की सी ठंड हो जाती है ना, तो बहुत अच्छा वाला फीलिंग आ रहा है। और अब तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बस वेट नहीं हो रहा है कि कितना जल्दी से जो है कार्तिक जो मंथ है वो फटक से आ जाए। तो बस आप सब भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा और मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूँगी। तो चलिए अभी जो है मैंने सोचा कि आपसे 2 मिनट बात कर लूँ, क्योंकि फिर तो समय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि फिर मैं ऑफरिंग करूँगी, देन राधिका को छोड़ने जाऊँगी, छोड़ के आऊँगी, फिर भगवत गीता क्लास करेंगे। उसके बाद फिर ठाकुर जी का जो बाकी जो कुकिंग है वो रह जाता है। तो चलिए बहुत ही जल्दी मिलेंगे थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए हरे कृष्णा। और ये रही आज ठाकुर जी की सिंपल एकदम अर्ली मॉर्निंग वाली ऑफरिंग्स और राधिका का जो है टिफ़िन पैक। अब मैं उसे छोड़ने के लिए जाऊंगी और आ कर के लूँगी भगवत गीता क्लास। छोटी सी एक क्लिप आप सभी के साथ में मैंने कर दी है शेयर। तो बहुत ही जल्दी मिलेंगे अभी हम नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से लगे रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर मेरी क्लास ख़त्म होने के थोड़ी देर बाद प्रभु जी की क्लास एंड होती है, तो प्रभु जी भी ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं। और जो भी प्रभु जी है दे कैन ज्वाइन, और जो भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बहुत ही जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, हरि बोल।